Assalamu alaikum. Today our topic is join. Joins. So what is joins in SQL? Okay. So basically there are few types of join. First of all, we will discuss what is join. Combine rows from two or more tables based on a related columns. Okay. मतलब combine करना है दो से ज़्यादा टेबल्स की रोज को आपस में, जो कि सेम होता है या फिर सेम समटाइम सेम नहीं भी होता. सो बेसिकली ज्वाइनिंग देर आर टू tables, customer and order. Okay, it's a customer ID, customer name and design, 1 2 3 or ABC, so on. If you are looking this table, order ID, amount or customer ID. Okay, first of all I want to tell you this customer ID from order table and customer ID from customer table are same. Okay, are equal. So basically we do all the joinings according to the customer ID. So basically there are few types. First is the customer ID, nahi, inner join, outer join, or left join, or full outer join, and self join. Okay, we will discuss all the types of joins. Basically there are two main types of joins, equi joins and non equi joins. Okay, so basically what are non equi joins, we will discuss all the non equi joins. If you discuss about equi join, so basically equi join is a simple most join type. So basically if we will discuss inner join. First of all we will discuss inner join. Select, here is the query of inner join. Select order id. Dot is using for joining the columns and tables, and comma, customers dot ct name. Obviously ct name is my customer table attribute from orders. You will write here also customer. मैंने इसको सिर्फ इसलिए काटा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे सेकंड टेबल का नाम नहीं लिखते, बट यू शुड राइट द नेम ऑफ द सेकंड टेबल ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली ऑर्डर्स कोमा कस्टमर, तो ये आपने लिखना है, इसको कट नहीं करना. इज इट क्लियर? So if you look at this table, order ID 601 603 ABC और XYZ. Okay, सो इनर जॉइन देखिए वेन डायग्राम से शो होता है कि यहाँ से दरमियान वाला जो है ऑब्वियसली वो सेम है. अब इनर जॉइन में वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा दो टेबल्स के डाटा को, बट सेम डाटा को कंबाइन करेगा. ओके, सो 601, इफ़ यू लुक एट दिस टेबल ऑल्सो, look at this table also, 601 is here, this one is 601 and this one is 603, जो कि अभी अपने इनर जॉइन के टेबल में देखा है. ठीक हो गया. तो अब ये और ये वाला डाटा अब दोनों का जो सेम होगा, ऑब्वियसली देखो 1 और 2 यहाँ पे है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 है, बट 4 तो यहाँ पे नहीं है ना, तो दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग हेयर 4 1. ठीक हो गया. इनर जॉइन में ये चीज़ आ गई. उसके बाद सेल्फ जॉइन क्या होता है, सेल्फ जॉइन लेफ़्ट जॉइन क्या होता है, लेफ़्ट जॉइन भी सेम वही है, सेम जो है क्यूरी सारी की सारी सेम चलेगी. जस्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टमर का जो आपका है टेबल का नाम वो लिख दोगे, तो लेफ़्ट जॉइन लिख दोगे. तो यहाँ पे क्या करेगा, जो आपका लेफ़्ट वाला, आप समझ लो ये आपका ऑर्डर है और ये आपका कस्टमर है. ठीक है, तो जो ऑर्डर क्या है और टेबल सारा आ जाएगा, और फिर जो कस्टमर ऑर्डर में सेम चीज़ होगी वो यहाँ आ जाएगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली 601 602 603. ठीक है, तो ऑर्डर में से आ गया 601 602 और 603 और सारा आ गया. कस्टमर नेम है, अब ऑब्वियसली कस्टमर नेम तो हमारा जो है वो कस्टमर के टेबल में था, यहाँ के ऊपर आप देख सकते हो दिस वन. सो यहाँ से ABC आ जाएगा और PQR आ जाएगा. तो नल नहीं आ गया क्योंकि नल यहाँ पे आ जाएगा. क्यों आएगा नल, क्योंकि यहाँ से हमें डाटा उन्होंने कहा ही नहीं कि लो. देन उसके बाद आप देखें राइट ज्वाइन. राइट ज्वाइन में क्या आता है
के जैसे सेम लेफ़्ट जॉइन की तरह क्यूरी सेम रहेगी, जस्ट क्या होगा राइट की लेफ़्ट की जगह राइट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका कस्टमर का सारा और ऑर्डर से सिर्फ वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेम होंगे वो आ जाएंगे। कस्टमर ABC जितना हमारा था वो आ गया, और 601 603 जो सेम था वो आ जाएगा। यहाँ पे नल इसलिए है क्योंकि ये जो है हमारा राइट जॉइन में नहीं आता डाटा, तो इसलिए हम लोग इसमें लिख देंगे। और फुल आउटर जॉइन में सेम वो ये देखें सेम वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर वाली है, मतलब हमने देखी थी। और जस्ट जो है एक की भी नल, मतलब सब कुछ चीज़ में आ सकता है। और उसके बाद आता है आपका सेल्फ जॉइन। If you are talking about self join, so it's very simple. One table considered टू टेबल्स, ठीक है, मतलब एक टेबल को हम लोग टू टेबल्स के साथ कंसीडर करते हैं। जॉइन टेबल टू इटसेल्फ। ओके, वन टेबल कंसिडर टू टेबल्स join table to itself. Okay, there is only one table, employee ID, name, manager ID, date of joining. Okay, if you want to search managers in employee table, then you can use self join. Okay, एक चीज़ मैं लोगों को क्लियर कर दूँ। ऑब्वियसली ऑल यू नो कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय हो सकता है, बट हर एम्प्लॉय मैनेजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लग जाएगा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम, ये मैंने बताया था, ई नेम ये आपका एम्प्लॉय का नेम टेबल नेम है, फ्रॉम एम्प्लॉय ई। Obviously, if you have two tables like employee and manager also, then you can also write manager M. Okay, inner join यूज़ करोगे इसके अंदर। inner join employee M on E dot employee ID or M dot manager ID. So basically this is the query of self join. Okay. Yes, this is a date of joining. So we want to check manager all the managers. Okay, तो ये चीज़ क्लियर है कि जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर हो सकता है, लेकिन हर एम्प्लॉय मैनेजर नहीं हो सकता। So these are the joins. Basically all the queries are written here, so you can check. Allah Hafiz.